गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ सब्जेक्ट में अलजेब्रा चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे SS+2 हाई स्कूल गुमला के हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, आप सभी उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप सभी अपना व्हाट्सएप नंबर और आपके फ्रेंड्स का व्हाट्सएप नंबर, नाम, रोल नंबर के साथ सेंड कीजिएगा ताकि हम उन्हें इस ग्रुप में जोड़ सकें। अब ज़्यादा समय को नहीं लेते हुए मैथ्स का क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है वह है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारा 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 12th में बहुत मायने रखता है। आसान सा चैप्टर है। अगर हम थोड़े से भी अच्छे से मेहनत करेंगे तो हम जरूर सारा जितने भी इसके मेथड्स है, इस चैप्टर्स के अंदर जो भी है, उन्हें हम सीख पाएंगे। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप इस क्लास को जरूर करें। हर दिन आपका क्लास ये आज 9 बजे है, बट हर दिन ये क्लास आपका 1 बजे से स्टार्ट होगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप उसको उसी समय पूछ सकेंगे और हम आपको बताते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अलजेब्रा चैप्टर। अलजेब्रा में हमारा 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें एक 6 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, एक 1 टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा कौन कितने मार्क्स का है वो हम आपको बताते जाएंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स के। हम मैट्रिक्स के अंतर्गत एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं। A11, A12, A13, A14 डॉट डॉट A1n, A21, A22, A23, A24, A2n, A31, A32, A33, A34, A3n dot dot dot, and last M1, AM2, AM3, AM4, AMn। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम एलिमेंट्स को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर रखते हैं, जिसमें ये जो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसे रोज कहते हैं। क्या है हमारा यहाँ पर? रो। रोज किसको कहते हैं? horizontal line is called rows, and column, vertical lines, these lines are called columns. What lines? Vertical lines. Horizontal lines is called rows and vertical lines is called columns. Once again, ये लेफ्ट टू राइट जो ये जा रहा है, इस लाइन को हम लोग रोज कहते हैं, और ये जो लाइन इधर आ रहा है, ये अप टू डाउन इज कॉल्ड कॉलम्स। एंड order, what is order? Order is m cross n. That means what? That means here m rows. How many rows?
m rows. And how many columns? N columns. N. So order is what? Order is m cross n. So that means what? Here m rows and n columns, and order is m cross n. For example, a equal to 2, 3, 0, minus 5, 6, 3, 2, 7, 5. Here, how many rows and how many columns? Here, horizontal rows is 1, 2, 3. So, rows is, number of rows is 3. And column is 1, 2, 3. Column is column 3. And order 3 cross 3. Second, A equal to 5, 6, 3, 2, 5, 9. Here, number of rows is 2 and number of column is 3. So, here order 2 cross 3. Now, A11 is what? A11. A11 that means first one rows and one columns का एलिमेंट. तो A11 यहाँ कौन है? A11 is what? 5. A22 that means second रो का second element. Second रो का second element. That means what? That means 5. A23 that means second रो का तीसरा element. Second row is this, and third element is what? Third element is 9. So here this is 9. इस तरह से हमने देखा कि matrix that means rectangular arrangement of elements in which horizontal lines is called rows and vertical lines is called column, and order is rows into columns, and element is, for example, if here A13 that means पहला रो का तीसरा एलिमेंट. पहला रो का तीसरा एलिमेंट कौन है? 3. सो हियर 3. तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल्स देखा मैट्रिक्स का. अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को क्वेश्चन किस तरह से आएगा और हमको किस तरह से उसका मैट्रिक्स में लिखना हो. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन है राइट 2 into 3 मैट्रिक्स whose elements are given as Aij equal to I minus 2j whole square by 2. इस तरह का अगर क्वेश्चन हो, इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में अधिकतर पूछता है. अधिकतर ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार देखा गया है जैक बोर्ड में कि हमेशा 1 मार्क्स का देता है. तो इसलिए हम देखते हैं ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे हम लोग बना सकेंगे. सबसे पहली बात कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है? राइट 2 into 3 मैट्रिक्स.
स्क्वायर, दैट मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 3 कॉलम हो। तो पहले हम एक कंसीडर करते हैं, लेट A इक्वल टू 2 into 3, that means 2 rows, A11, A12 and how many columns? 3. So 3 तक जाते हैं, A13, A21, A22, A23. Here 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns. सबसे पहले हम एक कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेंगे जिसमें आप देख रहे हैं 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स। तो हमने 2 into 3 कंसीडर कर लिया। अब हमारे पास ये क्या है? ये दिया हुआ है AIJ इक्वल टू I minus 2J होल स्क्वायर बाय 2। हम A11 निकालेंगे। A11 that means what? A11 that means I के प्लेस में 1 है और J के प्लेस में भी 1 है। हम इस इक्वेशन में ये जो हमारा गिवन है, इस इक्वेशन में I के प्लेस में 1 रखेंगे और J के प्लेस में भी A11 that means I के प्लेस में 1 और J के प्लेस में 1 यहाँ रखेंगे। दिस इज इक्वेशन 1। 1 minus 2 into 1 whole square by 2। 1 minus 2 minus 1 का होल स्क्वायर 1 by 2। इसी तरह हम सभी को निकालेंगे। यहाँ जैसे I के प्लेस में 1 एंड J के प्लेस में 2 होल स्क्वायर बाय 2। इसको सॉल्व करने पर हमारा 1 minus 4 minus 3 का होल स्क्वायर बाय 2 what 9 by 2। now A13 1 minus 2 into 3 by होल स्क्वायर बाय 2। I के प्लेस में 1 और J के प्लेस में 3 रखते हैं। 1 minus 6 minus 1 minus 6 is minus 5 का होल स्क्वायर 25 by 2। now A21 that means I के प्लेस में 2 and J के प्लेस में 1 होल स्क्वायर बाय 2। 2 minus 2 0। next A22 2 minus 2 into 2 होल स्क्वायर बाय 2। that means I के प्लेस में 2 रखे हम लोगों ने और J के प्लेस में 2। 2 minus 4 minus 2 का होल स्क्वायर 4 by 2 2। next A23 2 minus 2 into 3 whole square by 2 is 2 minus 6 minus 4 whole square 16 by 2 कितना हुआ 8। इस तरह से हम लोग सारे एलिमेंट्स को निकाल लेंगे। I के प्लेस में हम फर्स्ट वाले टर्म्स जो भी है उसको रखते हैं यहाँ और J के प्लेस में सेकेंड वाला और इस तरह से हमने निकाल लिया। आप लोग सभी को जितना बोर्ड में लिखा जाता है पॉज बटन दबाकर इतना आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। जितना भी आपको जब भी हम बोर्ड में बताते जाते हैं लास्ट जब होता हो उस समय में अपने सेंस का काम लेंगे और आप लोग सभी कोई पॉज बटन दबा के पूरे बोर्ड में जो भी लिखा हो उसे नोट कर लेंगे। अब यहाँ तक हमारा ये आंसर नहीं है, हमको आंसर लिखना पड़ेगा। A therefore A equal to 1 by 2 9 by 2
25/2, 0 2 8, 2 into 3। इस तरह से हमने 2 into 3 मैट्रिक्स बना लिया। यही हमारा 1 मार्क्स का आता है। अब आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ, आप उसको जरूर करेंगे। ये ऑनलाइन क्लास तभी सार्थक होगा जब जितना हम बताएं आपको, आप उसको फॉलो करें और जितना भी होमवर्क दे उसको आप लोग करें। तो हम लोग आपको होमवर्क देने से पहले एक फंक्शन के बारे में मैं बताती हूँ, और वह फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, जो हमारा क्वेश्चन में आएगा। जैसे मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? मॉड एक्स का मतलब होता है -x एंड +x। -x कब होता है? जब x इज लेस देन इक्वल टू 0, एंड प्लस कब होता है? जब x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मॉडुलस फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल मॉड 3 का वैल्यू 3 होता है और मॉड -3 का वैल्यू भी क्या होता है? 3। तो मॉडुलस दैट मीन्स जब भी हम मॉड हटाएंगे तो अंदर प्लस हो चाहे माइनस, हमेशा वैल्यू क्या आएगा? प्लस आएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स में जो आज हम आपको होमवर्क देंगे उसमें ये साइन आपको मॉडुलस मिलेगा। आप उस क्वेश्चन को आप इसी तरह बनाइएगा। अगर अंदर में प्लस आए तो प्लस, अंदर माइनस आए तो मॉडुलस हटा के क्या लिखेंगे? प्लस। तो आज हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, आप इसको जरूर करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको पूछिएगा, हम आप लोगों को हर जगह जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।